अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। पाक है उसकी ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, और पाक है उसके महबूब की ज़ात जिसका ज़िक्र करने के लिए आज इस महफिल में हम सब हाजिर हैं। शायर इसी बात पे खूब फरमाता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वो ही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जितने भी ज़ायरीन और यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, बिलखुसूस मिलाद कमेटी के मेंबरान जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस महफिल को सजाया। महफिल बड़ी हो या छोटी हो, बस महफिल की शर्त एक ही होती है कि बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल हो जाए। आप सबकी खिदमत में इस आस्ताने फरीद के गुलाम का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला शाह साहब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के बयान के बाद ज़रूरत तो नहीं थी कि बयान करने की, लेकिन आप सब की मोहब्बतें और बिलखुसूस मिलाद कमेटी की ये ख्वाहिश है कि इतनी दूर से सफ़र किया है, तो उस आस्ताने की निस्बत से कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश पेश करूं। आप सब की मोहब्बत में सिर्फ चंद लम्हे हाज़िरी पेश करूंगा। मेरी दुआ अल्लाह इसे कबूल फरमाए। हमारा पढ़ना, आपका सुनना अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि जहाँ सैयद रियाज हुसैन शाह साहब बयान कर जाएं वहाँ कोई कमी नहीं रह जाती। लेकिन मैं किबला शाह साहब की बात को ही थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ कि हजूर गंज शक्कर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर आपकी बारगाह में किसी मुरीद ने अर्ज़ की कि या हजूर, आपने हजूर की ज़ियारत की है। तो आप खामोश हो गए। तो फिर सवाल किया कि या हजूर, क्या आपको हजूर की ज़ियारत हुई है? तो आपने सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ बेशक हुई है। तो अर्ज़ करता, हजूर कौन सी ज़ियारत हुई है? आपने फरमाया ज़हरी जमाल की। अर्ज़ करता, हजूर कितनी दफ़ा हुई है? तो आपने फरमाया, हजूर ने जब जब खिदमत में बुलाया तब तक मेहरबानी फरमाई। अर्ज़ करने लगा, हजूर कभी ज़हरी भी ज़ियारत हुई है? शाह साहब की बात को आगे लेकर जा रहा कि हजूर के दीदार की आलम ये था कि अगर अल्लाह करोड़वीं जगह पे भी पर्दे उठा देता तो दुनिया पागल हो जाती। तो बाबा जी ने सर हिलाया और फरमाया, नहीं, जिस ज़ियारत का तू जिक्र कर रहा है वो ज़ियारत फरीद को भी नहीं हुई। पूछा, हजूर क्या सहाबा के दौर में किसी को हुई? फरमाया नहीं। पूछा क्यों? फरमाया अगर अल्लाह अपने महबूब के पर्दे उठा देता तो उम्मत सारी हलाक हो जाती, उम्मत सारी हलाक हो जाती। पूछा, हजूर इसकी वजह क्या? फरमाया जलवा मुस्तफा में इतना कमाल था
अगर हजूर के पर्दे उठा दिए जाते तो उम्मत हजूर के इश्क में सहरा में दौड़ती, समुद्रों में दौड़ती, दरियाओं को क्रॉस करती और जगह जगह हलाक होती। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के पर्दों को इस तरह छुपा कर रखा, सिर्फ 1 करोड़वीं जगह पे जो एक झलकी थी उससे सारी दुनिया को मुनव्वर किया, उसी से सारी दुनिया को फैज दिया। तो मेरे भाइयों, किबला शाह साहब ये फरमा रहे थे कि हजूर के बाल मुबारक, मुंह मुबारक अगर किसी के नसीब में आ जाए तो उसका तो दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। तो मेरे भाइयों, आज ये सोचें कि हमने उस आका के इश्क में अपने दिलों को किस तरह सजाया, हमने उनकी मोहब्बत में क्या किया है। मिलाद किया, लाइटें लगाई, लंगर पकाया, खुशियां बांटी, लेकिन वो बात कि जब हजूर एक गली से गुजरे, एक घर से छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, आपसे रहा नहीं गया, आपने दरवाजे पे दस्तक दी, तो उस बच्चे ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, काला सा एक बच्चा चक्की चला रहा है और रोई जा रहा है। आपने उसके चेहरे की तरफ देखा, आपको उस पर इतना रहम आया, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? कहता है मेरा मालिक बहुत सख्त है, दिन को काम करवाता है धूप में, रात को सारी रात चक्की पिसाता है, चक्की पीसता हूं, आटा पीसता हूं, ना नींद पूरी होती है, ना दिन में सुकून होता है, ना रात को नींद होती है। तो आपने फरमाया ऐसा कर, तेरे हिस्से का काम मैं करता हूं, चक्की को आज मैं चलाता हूं, तू आराम से सो जा। तो अर्ज करता है अगर आप चक्की चलाएंगे, मालिक आ गया तो उसने मुझे सोया हुआ देख लिया तो फिर मारेगा। तो हजूर फरमाते हैं आज तेरा मालिक नहीं आएगा, आज तेरे घर में मोहम्मद आ गए। और वो जात कौन सी थी? वो जात सैयदना हजरत बिलाल की थी। फिर जिस्म पे कोड़े खाकर, जिस्म पे पत्थर रखकर, सहरा की गर्मी में लेटाकर एक ही सवाल कहते थे कि कलमे से पीछे हट जा, लेकिन जुबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि आपकी मोहब्बत में मारे भी खाई, जुल्म भी बर्दाश्त किए, लेकिन हजूर की मोहब्बत से पीछे नहीं हटे। तो मेरे भाइयों, आज हमारे पास एसी भी हैं, गाड़ियां भी हैं, जदातें भी हैं, प्रॉपर्टियां भी हैं, औलाद भी है, हर चीज की दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हजूर की मोहब्बत में क्या कर रहे हैं? जिनका हमने कलमा पढ़ा हुआ है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत में क्या कर रहे हैं? आज हम अपने भाइयों से दूर हैं, अपनी बहनों से दूर हैं, माँ बाप की खिदमत से दूर हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो आज के माशरे में हम लोग कर रहे हैं। हमारा हर लम्हा लोगों के साथ गुजर है, लेकिन अपने रिश्तों से दूर है। तो मेरे भाइयों, आस्ताने फरीद की यही बात है कि अपने रिश्तों को मजबूती से थाम लो, उनकी कदर करो। हजूर फरमाते हैं जो कौमें अपना हसम नसब भूल जाती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज वो मलूना बाइट के मुल्क चली गई, यहाँ गुस्ताखी कर 9 साल की जेल काट कर, हम लोग क्या करते रहे? आप देखें जिनके पीछे मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह किस मुकाम पे चले गए, ये सारा अमल उसी की वजह से हुआ। लेकिन आज वो खुलेआम यूरोप में जाकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन वही शाह साहब की बात कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत होनी चाहिए थी। आज खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों को दावतें देकर कि आज इस हुकूमत में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी, सारे मुसलमान, सारे मशाइख, सारे उलमा, सारे अकीदतमंद जो खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा डालें, अपनी आमद को यकीनी बनाएं। तो मेरे भाइयों, क्या ये खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस करना हमारे लिए जरूरी था, या 12 रबीउल अव्वल की रात को उस मलूना को फांसी देना जरूरी था? हमारा इश्क तो तब होता ना कि जब हम इनकी बनाई हुई हुकूमत, मुझसे किसी ने पूछा कि दीवान साहब ये तो हुकूमत तो इन्हें आस्ताने फरीद से मिली है। तो मैंने कहा अगर आस्ताने फरीद ने दी है तो मेरा ईमान है आस्ताने फरीद ले भी सकता है। अगर हजूर की खत्मे नबूवत पे ये हुकूमत पैरा नहीं देगी तो आप हाल देख लें, पीपल पार्टी का हाल देख लें, नून लीग वालों का हाल देख लें, तो पीटीआई का भी हाल देखिएगा। अगर ये हुकूमत खत्मे नबूवत पे पैरा नहीं दे सकी तो यकीन माने इनकी हुकूमत पे भी कोई पैरा नहीं देगा।
हुकूमत है किसकी? बरे सगीर पाको हिंद में अगर हुकूमत है तो ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, आपके बाद ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर की। अगर ये वजारतें देना जानते हैं, वजारतें लेना भी जानते हैं। जो हजूर के खत्मे नबूवत पे पैरा नहीं देगा, उनका इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जब सरदार उस्मान बोजार साहब आए थे पाकपतन, तो रजवान साहब मेरे पास बैठे हैं। मैंने इन्हें कहा जा हाजिरी करवा कर लाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरे लिए आप दुआ करें कि मुझे कोई वजारत मिल जाए। तो रजवान साहब ने कहा ये वही चौखट है जो इमरान खान साहब ने चूमी थी, और उन्हें वजारत उज़्मा मिल गई। और उनका मुतालबा ये था कि हमें आप दुआ कर दें, मैं आस्ताने फरीद पे आया हूं, कि कोई छोटी मोटी वजारत मिल जाए। तो जब इन्होंने कहा ये वही चौखट है, अगर आप चूमेंगे आपका नसीब है कि बाबा जी आपके लिए क्या मुकर्रर करते हैं। और उनका जब फोन आया तो यकीन माने उनका ये अल्फाज थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी वजारत अल्लाह के लिए मेरा नाम आ गया। तो मैंने कहा जनाब अगर ये देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं। वली सखी होता है, जब वो देता है लेता नहीं है, लेकिन जब देने की बारी बारगाह मुस्तफा के लिए आती है, वो देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं। तो अगर आप खत्मे नबूवत पे पैरा नहीं दोगे तो आपका हाल देखिएगा क्या होगा। वो वक्त याद रखिएगा कि जब आपने खत्मे नबूवत पे पैरा नहीं दिया और उस आसिया मलून को जो है मुल्क से बाइज्जत तौर पे जाने दिया। अब ये कहते नहीं जाने दिया, वो हुकूमत के पास महफूज है। तो ये सोशल मीडिया पे उसकी यूरोप की तस्वीरें कहां से निकल कर आ गई हैं। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे मेरा अपना भी वजू टूट जाए। हमारा ईमान ये है, इलामा इकबाल साहब फरमा गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। अगर हजूर से वफा होगी तो देखें बिलाल को कौन जानता था, जन्नत में सबसे पहले हजरत बिलाल जाएंगे। मुमताज कादरी को कौन जानता था। अगर अपनी सर्वस पूरी करते दुनिया से चले जाते, एक आम सिपाही थे, आम जिंदगी गुजारी, चले गए, इतने से बच्चे की, छोटे से बच्चे की कुर्बानी देकर, पूरे खानदान की कुर्बानी देकर अपने आप को तख्ता-ए-दार पे लटा दिया। किसके लिए? बारगाह मुस्तफा के लिए। मेरे भाइयों, ये आज इज्जतें, ये शान शौकत, ये मालो जायदाद, ये औलाद, ये सब कुछ हजूर की गुलामी के सदके है। अल्लाह फरमाता है, मैं पूछता हूं कि या बारी ताला तेरा ये क्या निजाम है, नमाजें भी नहीं पढ़ते, रोजे भी नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी तू इन्हें नवाजता है, फिर भी इज्जतें देता है। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है जब ये अजानें होती हैं ना, तो जब वो कहते हैं अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे मेरे महबूब का ये नाम ही बहुत अच्छा लगा। ये पाकिस्तान की रियासत नहीं, पूरी दुनिया में जो 55 मुल्क मुसलमानों के हैं, जहां जहां अजानें होती हैं, जब रूह जमीन से अजानों की आवाज ऊपर जाती है, अल्लाह फरमाता है मुझे वो अजानें अच्छी लगती हैं, मैं इसलिए सारी दुनिया को रिज़्क बांट रहा हूं। जिस दिन ये जमीन से अजान बंद हो जाएगी, ये जमीन गर्क हो जाएगी। हजूर के नाम की वजह से, हजूर की मोहब्बत की वजह से आज हजरत बारगाह फरीद को इज्जत है तो हजूर के नाम की वजह से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को इज्जत है तो हजूर के नाम की वजह से, जितने बुजुर्गाने दीन है सबको इज्जत है तो हजूर के नाम की वजह से। तो मेरे भाइयों, ये हजूर की वलादत का महीना, उनकी मोहब्बतों का महीना, उनसे इश्क का इजहार करने का महीना सिर्फ ये रबीउल अव्वल में ना हो, ये 12 महीने 30 दिन हो। किसी ने पूछा हजूर हमारी नमाज में और फकीर की नमाज में क्या फर्क होता है? तो शहंशाह फरीद फरमाते हैं हमारी नमाज में और फकीर की नमाज में फर्क इतना है कि हम इमाम को देखकर नमाज पढ़ते हैं, किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो फकीर होता है वो अल्लाह को देखकर नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह से ऐद कर नमाज पढ़ता है, वो जुबान का ऐद करता है, हाथों का ऐद करता है, पांव का ऐद करता है कि मौला ये पांव जो है गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, ये हाथों से गुनाह नहीं करूंगा, इस जुबान से बुरा नहीं करूंगा, इन आंखों से बुरा नहीं देखूंगा, इन कानों से बुरा नहीं सुनूंगा। तो जब वजू करता है तो ऐद करता है। हमारा वजू तो टेम्परेरी तौर पे होता है, चंद लम्हों के लिए, लेकिन उनका वजू दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक होता है, और इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है।
बाबा साहब हजूर फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बन गई मिट्टी दी ढेरी, बाद विच बन गई मिट्टी दी ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उच्ची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी। दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उच्ची शान भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाना फिर मेरी औकात भी मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी, जिंदे उत्ते कक पए उथू कोई ना मुड़दा, इथू लखां गए। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। मेरे भाइयों, हमने इस जहान को छोड़ना है, अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा को सजाएं। हजूर का मिलाद जिस तरह मनाते हैं, हजूर की आमद की खुशी जिस तरह मनाते हैं, इसी तरह अपने भाइयों की, बहनों की, माँ की, बाप की खिदमत किया करें, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया करें, हजूर की सारी सुन्नतों को अपनाएं। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी आपका भला हो जाएगा, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। दुरूद व सलाम के लिए सब खड़े हो जाएं।